अब अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के सहायता से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपन निकाल सकते हैं। देखो अपन इसके पहले के क्लास में पढ़े कि चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। म्हणजे यहां पे इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही। ओके, अब अगर इलेक्ट्रिक करंट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन है। और मैग्नेटिक इंडक्शन ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिनोट कैसे करते, बी से या वेक्टर बी से। इसको मैग्नेट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। म्हणजे मैग्नेटिक इंडक्शन अगर डिटरमाइन करना है, म्हणजे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है तो उसका मैग्नेट्यूड भी निकालो और डायरेक्शन भी निकालो। इसका मैग्नीट्यूड अपन निकाल सकते बायोट सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, अलग अलग लॉ के द्वारा, मुझे उसकी वैल्यू निकाल सकते। लेकिन इसके डायरेक्शन अब बताना है तो हमने क्या लिए थे, लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल कल डिस्कस किए थे। अब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन डिटरमाइन करना है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वी कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट इज द यूज ऑफ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स हमको मिलेगा वो मैग्नेटिक फोर्स की दिशा, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपन किसके द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द्वारा। क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? एकदम सिंपल है, आपको याद भी है और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये परफेक्टली ध्यान में होना जरूरी है क्योंकि सब आर्टिकल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे ही डिपेंड है। क्या है देखो इसका स्टेटमेंट, स्ट्रेच द थंब, फर्स्ट फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये है अपना लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट हैंड का थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर स्ट्रेच करो बोलते, इस तरीके से स्ट्रेच करो थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, इस तरीके से स्ट्रेच करो कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक में को परपेंडिकुलर होना, म्हणजे थंब को कौन परपेंडिकुलर है, फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर को कौन परपेंडिकुलर है, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर किसको परपेंडिकुलर है, थंब को, म्हणजे थंब फर्स्ट फिंगर को भी परपेंडिकुलर है और थंब मिडल फिंगर को भी परपेंडिकुलर, म्हणजे तीनों एक में को परपेंडिकुलर है। थ्री फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, म्हणजे ये फर्स्ट फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड म्हणजे मैग्नेटिक इंडक्शन की अगर डायरेक्शन बताता है, कौन, फर्स्ट फिंगर, एंड द मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो मिडल फिंगर किसकी डायरेक्शन बताता है, करंट की, देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। जरा देखो, अगर ये फर्स्ट फिंगर क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मिडल फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो व्हाट द थंब इंडिकेट, द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। वो जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, जिस कंडक्टर में से चार्ज फ्लो रहा है, जिस कंडक्टर में से करंट फ्लो रहा है, वो कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स कैन बी डिटरमाइन, कौन फोर्स बताएगा, थंब, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। या फिर अपन ये बोलेंगे कि वो कंडक्टर किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में उसकी वेलोसिटी है, वो इंडिकेट करेगा, कौन, ये फोर्स। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझ में आया? क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये बिल्कुल ध्यान में रखो। एक अपन ने कंडक्टर लिए, इस कंडक्टर की लेंथ है L, ओके ठीक है, और ये कंडक्टर की लेंथ अगर L है, इसमें से अगर I करंट फ्लो होता हो, कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है L, उसमें से क्या फ्लो होता हो, I करंट, और
मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन इस कंडक्टर के लेन को परपेंडिकुलर है, म्हणजे बोलने का मतलब ये है कंडक्टर और ये है मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन। कंडक्टर के लेन को मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों एक में को परपेंडिकुलर, तो ये कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो भी परपेंडिकुलर ही रहेगा, लेकिन वो फोर्स ऊपर में एक्ट होगा या नीचे में एक्ट होगा वो अपन डिटरमाइन कर सकते विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब समझ में आया आपको व्हाट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? वी कैन स्ट्रेच द थ्री फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, थंब. What the forefinger indicate? Direction of magnetic induction. What the middle finger indicate? Direction of current. And what the thumb indicate? The direction of force acting on the conductor या direction of motion of the conductor. म्हणजे कंडक्टर को अगर आप मूव कर रहे हैं तो वो कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन भी अपन किसके द्वारा बता सकते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द्वारा। ध्यान में रखो। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके आगे का पोर्शन देखते हैं अपन क्या डिस्कस कर रहे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट। एकदम सिंपल है। हमने एक वायर लिए, ये इस तरीके का वायर, स्ट्रेट वायर लिए जिसकी लेंथ है यल। व्हाट इज कैपिटल यल? कैपिटल यल बी द लेंथ ऑफ द वायर। म्हणजे हमने एक सीधा एक स्ट्रेट वायर लिए जिसकी लेंथ है कैपिटल यल। सीधी सीधी बात है। An external magnetic field be perpendicular to the length of the wire. अब ये जो हमने वायर लिए जिसकी लेंथ यल है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और मैग्नेटिक इंडक्शन ये वायर के लेंथ को परपेंडिकुलर है। हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड है म्हणजे मैग्नेटिक इंडक्शन है, और जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो मैग्नेटिक इंडक्शन वायर के लेन को क्या है? परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड है, बाहर के तरफ है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर इसको पेपर बोल रहे हैं आप तो पेपर के प्लेन को मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर है, ये इस तरीके से, और बाहर के तरफ है, ये बता रहा है। ये देखो, ये सर्कल और डॉट, ये सर्कल और डॉट म्हणजे इसका मतलब क्या? ये सर्कल और डॉट ये बता रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है म्हणजे मैग्नेटिक इंडक्शन है, और मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन कैसी है? परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। म्हणजे कंडक्टर के लेंथ को तो परपेंडिकुलर है, लेकिन कमिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ आने वाली, इस तरीके से। किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन। जरा ध्यान रखना। अब I इज द करंट, ये वायर में से करंट अगर इधर फ्लो हो रहा है, आई कैन शो ये एरो कि ये कंडक्टर में से, ये वायर में से I नाम का अगर करंट फ्लो हो रहा है, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ है कैपिटल यल, जिसमें से I नाम का करंट फ्लो हो रहा है किधर? निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ। मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन लेंथ को परपेंडिकुलर तो है लेकिन आउटवर्ड है, तो क्या बोलेंगे अपन? अब मेरे को एक बताओ, ये अगर कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है म्हणजे चार्ज फ्लो हो रहे, तो हम ये बोल रहे क्यू नाम का चार्ज ये कंडक्टर में से, वायर में से फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है म्हणजे चार्ज फ्लो हो रहा है। अपन कौन सा वो चार्ज डिनोट कैसे कर रहे? क्यू से। और अगर ये Q नाम का चार्ज म्हणजे इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ही रहते, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो Q चार्ज फ्लो हो रहे म्हणजे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD। व्हाट द VD कॉल्ड? VD कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्हणजे ये चार्ज की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो VD ले रहे अपन, जरा ध्यान रखना। और ये अगर VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? ये वायर में से Q इतना चार्ज फ्लो रहा है, ओके ठीक है। अब अगर Q इतना चार्ज फ्लो रहा है तो करंट के डेफिनेशन के अनुसार करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आए, T म्हणजे टाइम, और यहाँ पे अपन ने टाइम यानी कौन सा फार्मूला लिया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है?
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस म्हणजे यल, क्योंकि यल लेन के दरम्यान वो क्यू नाम का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यल म्हणजे डिस्टेंस, तो टाइम के बजाय डिस्टेंस, और कितने स्पीड से जा रहे हैं वो वीडी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इंस्टेड ऑफ टाइम। तो यहां पे चार्ज की वैल्यू क्या है फिर, आई टी के बजाय आई एल बाय वी डी, टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जहां पे टाइम है वहां पे अपन ने क्या रखे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस कौन है, लेंथ कंडक्टर की, और वीडी स्पीड, इतने स्पीड से वो जो भी क्यू नाम का चार्ज है वो ड्रिफ्ट हो रहे, शिफ्ट हो रहे, काय में से, उस कंडक्टर में से, उस वायर में से। अब हम जानते कि अगर एखादा कंडक्टर हो जिसकी लेंथ यल हो और उसमें से अगर आई नाम का करंट फ्लो हो रहा हो और मैग्नेटिक इंडक्शन अगर उस कंडक्टर की लेंथ को परपेंडिकुलर हो, तो 110% उस वायर के ऊपर, उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट होता, वो फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते। हाउ मच मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कंडक्टर, उस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट होगा, Fm इज इक्वल टू Q इन ब्रैकेट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, यहाँ पे V म्हणजे जितने वेलोसिटी से वो चार्ज फ्लो हो रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और B म्हणजे मैग्नेटिक इंडक्शन, और Q म्हणजे चार्ज। तो मैग्नेटिक फोर्स का तो फार्मूला पता ही है, Q इन ब्रैकेट V क्रॉस वेक्टर B, यहाँ पे V म्हणजे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD डिनोटेड बाय D फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वेक्टर VD क्रॉस वेक्टर P। अब आगे जाते हैं अपन, जहां पे चार्ज है, चार्ज की वैल्यू डाले अपन IL बाय VD, ओके, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हमने स्केलर वेक्टर नाम के चैप्टर में देखे, अकॉर्डिंग टू वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q को लिखते क्या, PQ साइन थीटा, तो वैसे यहाँ पे वेक्टर VD क्रॉस वेक्टर B को क्या लिखेंगे, VD साइन थीटा, तो यहाँ पे VB साइन थीटा लिखे अपन, जैसे PQ रहा तो PQ साइन थीटा होता है, तो VB रहा तो VB साइन थीटा, लेकिन ये V म्हणजे VDB साइन थीटा। चलो ठीक है, तो Q की वैल्यू IL बाय VD, और ये VB के बजाय VB साइन थीटा लिखे अपन, VDB साइन थीटा लिखे, तो ये VD गेट कैंसल, क्या रहा ILB साइन थीटा। तो जनरल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का जनरल फार्मूला ध्यान में रखो, क्या, ILB साइन थीटा। व्हाट इज द थीटा, थीटा बी द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन में का एंगल, V और B में का एंगल है कौन, थीटा। तो ये साइन थीटा आया कहां से, ये वेक्टर प्रोडक्ट के अनुसार आया, जिसका भी वेक्टर प्रोडक्ट है उसके बजाय अपन डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और साइन थीटा मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ये आया। तो व्हाट इज द थीटा, थीटा बी द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन और वेलोसिटी में का एंगल है कौन, थीटा। तो जनरल मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, ILB साइन थीटा करंट के रूप में, और उसको एक वेक्टर ले गया ILB साइन थीटा n वेक्टर। यही फार्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते, किताब में दिया है इसलिए अपन ले रहे, ऐसा लिखे तो भी चलता, आखिर में यही आता। अब ILB साइन थीटा n वेक्टर, व्हाट इज द n वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर में जिसकी वैल्यू 1, इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर B एंड वेक्टर VD, बराबर है। ये ऐसा यूनिट वेक्टर है कि वेक्टर B को और वेक्टर VD को परपेंडिकुलर रहेगा, और इसकी डायरेक्शन किधर रहेंगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की तरफ डायरेक्शन रहेंगी, जिधर डायरेक्शन रहेंगी फोर्स की उधर ही ये इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन रहेंगी। चलो ठीक है, अब अपन ये बोलते हैं कि थीटा इज 90, म्हणजे ये जो गया, अगर मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन वायर के लेंथ को परपेंडिकुलर नहीं है तो जनरल फार्मूला क्या लिखेंगे, ILB साइन थीटा। और अगर मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन वायर के लेंथ को ही परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू क्या रहेंगे, 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या आती है, 1। तो ILB हम ये बोलेंगे
इस वायर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगा कितने वैल्यू का, ILB। कब, अगर मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन इस वायर के लेंथ को क्या है, परपेंडिकुलर। इफ B इज नॉट परपेंडिकुलर टू वायर, देन अगर ये मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन वायर के लेंथ को परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर हम फार्मूला क्या लिखेंगे, ILB साइन थीटा, या फिर इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, PQ साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखे, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ILB साइन थीटा को, तो फिर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, I, ये तो वेक्टर नहीं है, L क्रॉस B, तो L क्रॉस B देखो, L क्रॉस B, व्हाट इज द वेक्टर L, वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, व्हाट इज द वेक्टर L, लेंथ वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग L, म्हणजे ये जो लेंथ है उसका अपन ने वेक्टर लिए, दैट इज वेक्टर L क्रॉस B। ये किसके अनुसार है, वेक्टर प्रोडक्ट के अनुसार। तो जरा ध्यान रखना कि अगर एक आधा स्ट्रेट वायर हो, स्ट्रेट वायर में से अगर I नाम का करंट फ्लो होता हो और मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन उस स्ट्रेट वायर के लेंथ को अगर परपेंडिकुलर हो, तो उस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा कितने वैल्यू का, ILB। क्या बोले, अगर मैग्नेटिक इंडक्शन अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर कितने वैल्यू का मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, ILB साइन थीटा। थीटा यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगा काय पे, उस कंडक्टर पे, उस वायर पे, स्ट्रेट वायर पे जिसकी लेंथ L है। उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं अपन, क्या, IL वेक्टर क्रॉस वेक्टर B, ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के अनुसार आया है, बाकी कुछ नहीं। अब अपन आर्बिट्री शेप वाला वायर लेंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट, म्हणजे हमने ये देखे कि ये कंडक्टर है, म्हणजे वायर है, स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ है L, और ये वायर में से अगर I नाम का करंट फ्लो होता हो और ये वायर के लेंथ को अगर मैग्नेटिक इंडक्शन B परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर भी कैसी है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये पेपर अगर है तो पेपर के प्लेन को, ये मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन आपके तरफ है, ये इस तरीके से है, दिस इज द पेन, आई कैन शो हियर। ये पेन में ये दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन वायर के लेंथ को परपेंडिकुलर है बट आउटवर्ड है, तो ये वायर के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन कितने वैल्यू का फोर्स एक्ट हो रहा है, ILB साइन थीटा, या फिर वेक्टर के रूप में वेक्टर F इज इक्वल टू I in bracket vector L cross vector B. What the vector L? It is the length vector. What the vector B? That is a magnetic induction vector. And what is the I? That is a current. और अकॉर्डिंग टू वेक्टर प्रोडक्ट यही फार्मूला क्या लिख सकते हैं, ILB साइन थीटा। ओके ठीक है, लेकिन अपन ये बोल रहे कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, म्हणजे मैग्नेटिक इंडक्शन ये वायर के लेंथ को परपेंडिकुलर ही है, तो कितने वैल्यू का मैक्सिमम फोर्स इसके ऊपर एक्ट होगा, ILB। ओके ठीक है, n वेक्टर लेते हैं आप, लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन कैसे रहेंगे, अपवर्ड। क्यों रहेंगे अपवर्ड, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार ये कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा ILB नाम का, या ILB साइन थीटा वैल्यू का, या I क्रॉस वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B मैग्नेटो का जो फोर्स एक्ट होगा, वो फोर्स कैसे एक्ट होगा, अपवर्ड। किसके अनुसार, वो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड क्यों रहेंगी, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कैसे, जरा देखो, वी कैन शो प्रैक्टिकली, हम यहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लेंगे। अब जरा देखो, दिस इज द सिचुएशन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिचुएशन है। कैसे, व्हाट इट रिप्रेजेंट, मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की दिशा किधर जा रही है, करंट की दिशा निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ। व्हाट द फर्स्ट फिंगर इंडिकेट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन आउटवर्ड है, बाहर है।
तो व्हाट द थंब इज अपवर्ड, इसलिए अपन ये बोलेंगे कि इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा अपवर्ड में एक्ट होगा। व्हाट द मिडल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, ये है। व्हाट द फर्स्ट फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, है बाहर की तरफ मैग्नेटिक इंडक्शन, एंड थंब इज एक्टिंग अपवर्ड, तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट होगा, अपवर्ड में एक्ट होगा। काय पे, इस कंडक्टर के ऊपर, स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर। तो ये किसका उपयोग हुआ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का, इसके पहले अपन देख चुके। अब आगे देखते क्या डिटरमाइन करना है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्बिट्ररी शेप वायर। इसके पहले हमने स्ट्रेट वायर लिए थे, अब आर्बिट्ररी शेप वाला वायर ले रहे, किसी भी शेप वाला वायर ले रहे। ओके ठीक है। कंसीडर अ सेगमेंट ऑफ इनफिनिटेसिमल लेंथ डीएल अलोंग द वायर। अरे ये वायर का एक एलिमेंट लिए, एक सेगमेंट ले रहे अपन, और जो एलिमेंट ले रहे उसकी लेंथ बोल रहे डीएल। व्हाट इज द डीएल, डीएल बी द लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, एक छोटे से एलिमेंट की लेंथ है, कौन, डीएल। ओके ठीक है। अगर ये पूरे वायर में से अगर आई करंट फ्लो रहा तो इस लेंथ डीएल में से भी आई करंट फ्लो होगा, और मैग्नेटिक इंडक्शन पूरे वायर के लेंथ को, म्हणजे इस डीएल लेंथ को भी क्या है, परपेंडिकुलर, और सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं आउटवर्ड में है। म्हणजे मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन इस डीएल लेंथ को तो परपेंडिकुलर, पूरे वायर के लेंथ को ही परपेंडिकुलर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड में है। तो चलो ठीक है। अब यहां पे करंट भी है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी है, तो ये डीएल लेंथ के ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा। कितने वैल्यू का मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वेक्टर डीएल, दैट इज डी वेक्टर एफएम इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो कुछ नहीं, एक मैथमेटिकल रूप है, इधर डी से मल्टीप्लाइड किया तो इधर भी डी से मल्टीप्लाइड हुआ। अब ये तो फोर्स काय पे ऊपर एक्ट हो रहा, सिर्फ डीएल लेंथ के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा, वो डिटरमाइन किया हमने। अब टोटल फोर्स ऑन टोटल लेंथ ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फोर्स पूरे वायर के लेंथ के ऊपर कितना एक्ट होगा वो अगर डिटरमाइन करना है तो कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन अब अपन कब लेते, जब अपने को टोटल निकालना। तो इंटीग्रेशन डी वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू, ये आई यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है पूरे लेंथ तक, तो इंटीग्रेशन के बाद डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आगे यहां पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू है पूरे वायर के लिए भी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो वो भी इंटीग्रेशन के बाहर। तो फिर क्या होगा, डी एफ एम वेक्टर का इंटीग्रेशन एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ डीएल का होगा, इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दो टर्म कांस्टेंट है, और आई और बी, और इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका हो रहा है, इंटीग्रेशन डीएल लेंथ का ही हो रहा है, और उसकी लेंथ अगर यल पता हो तो फार्मूला वही आ जाएगा। कौन सा फार्मूला आ जाएगा, ये वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई यल क्रॉस वेक्टर बी, या फिर इसको शॉर्ट में कैसे लिखते, आई यल बी साइन थीटा अकॉर्डिंग टू वेक्टर प्रोडक्ट को ऐसा लिखा जाता है। फार्मूला वही आया, लेकिन ये पूरे लेंथ के लिए आया। अब इसके आंसर जो आएगा वो अपन यहाँ पे लेंथ की वैल्यू लिखेंगे, तो ये सिर्फ एलिमेंट के लेंथ के लिए फार्मूला, इसलिए इसको इंटीग्रेशन के रूप में लिखे। इसकी वैल्यू अगर यल डालेंगे तो यहाँ पे यल आ जाएगा। अब आगे देखते क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन, फोर्स ऑन क्लोज सर्किट इन मैग्नेटिक फील्ड। म्हणजे सर्किट अगर क्लोज हो तो, देखो अभी तक अपन ने क्या लिए थे, जरा ध्यान रखो कि ये एक ऐसा वायर है जिसको अपन ने क्लोज सर्किट नहीं बोले थे, या फिर आर्बिट्ररी शेप वाला वायर लिए थे। लेकिन अभी अपन बोल रहे कि क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है, क्लोज सर्किट का मतलब यह होता है कि जरा ध्यान रखो, ये करंट यहां से जा रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोज सर्किट। यानी अगर आप ऐसा ले रहे तो ये क्लोज सर्किट नहीं हुआ। क्लोज सर्किट म्हणजे एक एंड से करंट जा रहा है, दूसरे एंड पे खत्म हो रहा है, अपन ये बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोज सर्किट। यानी यहां से करंट स्टार्ट हुआ ए से और ए पे खत्म हुआ। तो क्लोज सर्किट अगर हो
तो क्लोज सर्किट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट होता वो अपने को देखना है। तो आर यू अंडरस्टैंड इट? पहले हमने क्या बोले, सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर है। अब वो वहां पे क्लोज सर्किट नहीं ले रहे अपन, यहां पे क्लोज सर्किट ले रहे। फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्लोज वायर सर्किट सी, उस क्लोज वायर सर्किट को डिनोट कैसे कर रहे हैं, सी से। तो उसको लिखने का तरीका कैसा है, वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट द इंटीग्रल इज ओवर द क्लोज सर्किट, ये सिंबल है। यानी ये अगर आप सिर्फ ले रहे, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन इसके साथ में अगर आप सर्कल बता रहे तो दिस इज द इंटीग्रल इज ओवर द क्लोज सर्किट, तो इंटीग्रल ओवर द क्लोज सर्किट आइडियल क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर बी। अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्लोज सर्किट के लिए भी क्या है, यूनिफॉर्म है। ओके ठीक है, ये आई भी मालूम है क्या, यूनिफॉर्म है, वो भी इंटीग्रेशन के बाहर। तो इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रल ओवर क्लोज सर्किट डीएल इन क्रॉस वेक्टर बी। लेकिन जो टर्म इस ब्रैकेट के अंदर है, वो ब्रैकेट के अंदर जो अगर आप टर्म ले रहे तो अगर क्लोज सर्किट के अगर अपन एलिमेंट ले रहे तो क्लोज सर्किट के एलिमेंट के लिए ये जो वैल्यू है ये 0 आती है। और इसलिए अगर ये ब्रैकेट की वैल्यू अगर 0 आएगी, क्लोज सर्किट के लिए आती, सिर्फ जरा ध्यान रखो, ये क्लोज सर्किट अगर आप ले रहे हो और इस क्लोज सर्किट का एक आधा अपन एलिमेंट लिए और ये एलिमेंट एक एलिमेंट के लिए तो आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन अगर ले रहे हो उसका तो पूरे क्लोज सर्किट के लिए उसकी वैल्यू 0 आती है। और इसलिए हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द क्लोज सर्किट इज 0, वहां पे भले ही मैग्नेटिक इंडक्शन यूनिफॉर्म हो। तो दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द क्लोज सर्किट।